हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी बारिश का सीज़न आ चुकी है और हम लोग को कीड़ा को लेकर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि दाल हो गया, सूजी, आटा, इन सारी चीज़ों में हम लोग को बहुत सारे कीड़े मिल जाते हैं अगर हम लोग इसको अच्छे से नहीं रखेंगे। तो मैं बात करती हूँ आज यहाँ पर हम लोग दाल को कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले मिक्स दाल को निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें हर तरह का दाल के साथ साथ चना होता है। तो चना क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कीड़ा लगता है और पूरी तरह से डास्ट बन जाती है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और आप लोग घर से कहीं दूर भी जा रहे हैं तो फिर अगर ये ट्रिक अपनाएंगे तो आप लोग का दाल कभी ख़राब नहीं होगा। जैसे कि मैं 2-3 महीना के लिए घर में नहीं थी, तो फिर आके देख रही हूँ मेरे दाल जैसे को तैसे रखा हुआ है। हम लोग बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, ना ही हम लोग इसमें कोई केमिकल का यूज करेंगे। हम लोग घर का ही सामान से अपने दालों को कैसे ठीक रखेंगे वो शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पर एक एक ट्रिक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग को जो सबसे अच्छा लगे आप लोग उसी को ही फॉलो करें। तो देखिए, सबसे पहले बात करती हूँ बे लीव्स की, यानी तेज़पत्ता की। तो हम लोग दाल में इस तरह से 2 तेज़पत्ता रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि तेज़पत्ता अब सूख चुकी है, इसका खुशबू नहीं है, तो फिर आप उसको निकाल कर दूसरा तेज़पत्ता रख दीजिए। और दाल जितना है आप लोग का क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग तेज़पत्ता यूज कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 1 किलो दाल के लिए 2 तेज़पत्ता यूज कर रही हूँ। तो देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सूखी मिर्च की। आप लोग जानते हैं सूखी मिर्च वगैरह में कभी कीड़ा नहीं लगता है, ये प्रॉपर ड्राई होना चाहिए। तो उसमें देखिए, मैं दाल में इस तरह से सूखी मिर्च को रख रही हूँ। तो सूखी मिर्च को रखने से भी आप लोग के दाल में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप 2-3 सूखी मिर्च को रख दीजिए। आप इसको फिर बाद में यूज कर लीजिएगा। तो मैं इस तरह से सूखी मिर्च को रख कर फिर लीड लगा दूंगी। आप हर तरह का दाल में इस तरह कर सकते हैं। मैं आप लोग के साथ और भी ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग को भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो हम लोग अब दूसरी दाल की बात करते हैं। हम लोग इस दाल में दूसरा ट्रिक अपनाएंगे, पर ये जो ट्रिक अपनाएंगे इसको आप हर तरह का दाल में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर मसूर दाल को निकाल रही हूँ। जैसे कि मार्केट से हम लोग दाल वगैरह कुछ भी लाते हैं ना, तो उसको तुरंत ही कंटेनर में भर के रख देते हैं। अगर थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है तो फिर पूरा बर्बाद हो जाता है। और इस टाइम जो है धूप भी ज़्यादा नहीं रहती है, जिस वजह से हम लोग का दालें ख़राब हो जाती है। और हर किसी का किचन में ये तो रहता ही है। तो देखिए, मैं यहाँ पर ऐसा एक ट्रिक अप्लाई करूँगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप लोग के लिए। तो मसूर दाल को हम लोग ले लेते हैं एक बड़ा वाला बॉल में, या फिर आपके पास अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप बड़ा वाला बर्तन में ले सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ यहाँ पर नमक की। तो आप लोग कभी सुने ही नहीं होंगे कि नमक में कीड़ा लगता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर दाल के ऊपर डाल दे रही हूँ 1 चम्मच जैसे नमक, क्योंकि इसमें थोड़ा कम दाल ले रखी हूँ मैं। और यहाँ पर डाल देती हूँ हल्दी। आप बोलोगे अभी दाल बनानी है, तो दाल बनानी नहीं है, बस दाल को प्रिजर्व करनी है। तो देखिए, हल्दी, नमक और साथ में 1 चुटकी बस हल्दी चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा नहीं। पर हाँ, अगर आप क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा ले रहे हो, 4 किलो 5 किलो या फिर आप 20 किलो 25 किलो का, तो फिर आप थोड़ा उसमें 3-4 चम्मच जैसे डाल सकते हो। तो उसके साथ साथ हमें चाहिए आधा चम्मच तेल। बस आप कोई भी तेल ले लो और उसको अच्छे से मिला लेना है। देखिए, इस तरह से आप हाथ में भी मसल मसल कर मिला सकते हो। और इस तरह ये ट्रिक अगर एक बार अपनाओगे ना आप, तो फिर आप लोग का 6 महीना 1 साल नहीं, आप लोग का पूरा 5 से 7 साल रह जाएगी दाल, कुछ खराब नहीं होगा। और दाल को यूज करने से पहले हम लोग तो धोते ही हैं, तो उससे क्या होगा कि नमक का टेस्ट उसी में ही गायब हो जाएगा। और मैं सबसे इजी ट्रिक आप लोग को बताने वाली हूँ। अगर ये आप लोग करना नहीं चाहते हैं तो जिस कंटेनर में आप लोग रखते हैं दाल को, तो उसमें क्या करना है, हाथ में हल्दी ले लीजिए और इस तरह से कुछ स्प्रेड कर लीजिए उंगली की मदद से। तो पूरी तरह से अच्छे से हल्का सा बस हल्दी चाहिए, 1 चुटकी भर, और उसमें आप लोग दाल को भर कर रख दीजिए। उसमें भी आप लोग का दाल में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। तो मैं अभी भर कर रख देती हूँ मसूर दाल को। अब निकालते हैं हम लोग दूसरा दाल को। तो देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अरहर दाल की। तो यहाँ पर अरहर दाल को हम लोग कैसे प्रिजर्व करेंगे वो बताऊंगी। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो अरहर दाल के लिए वो मसूर दाल के लिए नहीं कर सकते हो, या फिर जो मसूर दाल के लिए हो वो मिक्स दाल के लिए नहीं कर सकते हो। आप सारा ट्रिक दूसरे दाल के लिए भी यूज कर सकते हो। बस मैं अलग अलग दाल आप लोग को दिखा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ नीम पत्ता को ले रखी हूँ। ये जो नीम पत्ता है अभी कच्चा है, पर कच्चा नहीं रखना है। आप लोग 1-2 दिन सुखा लीजिएगा फिर रखिएगा, क्योंकि कच्चा अगर हम लोग रख देते हैं दाल के अंदर तो फिर पत्ता जो है सड़ जाएगा और दाल बदबूदार हो जाएगी। तो हमें अच्छे से नीम पत्ता को ड्राई करके ही रखनी है। तो मैं यहाँ पर देखिए एक जिप लॉक वाला कैरी बैग ले रखी हूँ। तो उसमें इस तरह से कुछ नीम पत्ता को रख लेना है और आधा जिप को लॉक रखना है, आधा को इस तरह से खुला छोड़ देना है, जिससे कि नीम पत्ता का जो खुशबू है ना वो भी बाहर आता रहे, जिससे हम लोग का दाल में कीड़ा नहीं लगेगी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे रखना है। अगर
आप लोग इस तरह का जिप लॉक वाला नहीं लेकर दूसरा पैकेट लेते हो ना, तो उसमें आप लोग छोटा छोटा छेद कर दीजिए, जिससे कि नीम पत्ता का खुशबू जो है बाहर आता रहे और दाल हम लोग का बची रहे। और इस तरह से देखिए कंटेनर के एकदम नीचे रख देना है नीम पत्ता का पैकेट को, और फिर उसके बाद दाल को रखनी है। और दूसरा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोग कोई जिप लॉक या फिर ऐसे पैकेट नहीं रखते हो तो फिर इस तरह से नीम पत्ता को छोटा सा एक साफ कपड़ा ले लें, उसमें आप लोग नीम पत्ता को डालकर छोटा छोटा पोटली तैयार कर लें। तो इस तरह से इसको बांध भी सकते हैं या फिर अच्छे से उसमें गींठ भी लगा सकते हैं। तो इसको भी सेम प्रोसेस करना है कि आप लोग को दाल के एकदम नीचे में एक रख लेनी है और साथ में ऊपर में एक रख लेनी है, और ध्यान रहे कि अच्छे से बांध कर रखनी चाहिए, जिससे कि नीम पत्ता बाहर ना आए, वरना आप लोग का दाल जो है कड़वी हो सकती है। तो देखिए मैं इस तरह से रख ले रही हूँ और दूसरा एक पोटली तैयार करूँगी जो कि दाल के एकदम ऊपरी हिस्से में दे दूँगी। और ये जो पत्ता है थोड़ा कच्चा है, जिस वजह से अभी मैं दाल को डाल नहीं रही हूँ। इस तरह से बांध लेनी है और पोटली तैयार कर लेनी है चॉकलेट की तरह। और आप लोगों को तो पता ही होगी कि नीम कितना ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल होता है, इसमें कभी कीड़ा नहीं लगेगा। तो देखिए अब मैं बात करती हूँ लौंग की। लौंग हमें 4-5 चाहिए, जो कि हम लोग दाल के अंदर इस तरह से रख देंगे, तो इसमें भी एकदम से कीड़ा नहीं लगता है लौंग में कभी भी। तो देखिए हम लोग दाल को अब जब यूज करें कैसे करें, आप लोग जब भी यूज करते होंगे तो दाल साथ में आ जाएगी, आप लोग सोचते होंगे, तो वैसे नहीं करना है। दाल को जब यूज करना है निकाल लेना है, और जो लौंग है उसको फिर वापस दाल में रख देनी है, और आप लोग इसको धो के आराम से यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ मूंग दाल की। तो मूंग दाल को ऐसे में भी हम लोग किचन में यूज करने से पहले रोस्ट ही करते हैं। तो अगर हम लोग सारा मूंग दाल को एक साथ रोस्ट करके रख देंगे तो हम लोग इससे 2 तरह का फ़ायदा पा सकते हैं। तो एक है आप लोग को यूज करने से पहले अलग से रोस्ट करना नहीं पड़ेगा, और साथ ही आप लोग का दाल में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। और दूसरा दाल को इस तरह से हम लोग रोस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी दाल को ही बस रोस्ट करके यूज किया जाता है। अब बात करती हूँ सूजी को। तो फिर सूजी या रवा जो कह सकते हैं, तो रवा को भी हम लोग इस तरह से रोस्ट करके ही रख देंगे, तो फिर उसमें भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो ठंडा होने के बाद फिर कंटेनर में भर के रखें। तो अब बात करती हूँ आटा की। तो आटा को हम लोग सोचते होंगे कि आटा में कभी कीड़ा नहीं लगता है, कभी ज़्यादा दिन रह जाए या फिर आप लोग का बारिश का सीजन हो, आप लोग उसको छान कर देखिएगा। तो अब देखिए हमें 4-5 तेज़पत्ता ले लेनी है और इस तरह से कंटेनर में आटा के ऊपर रख देनी है। और इसको भी वही सेम फॉलो करना है कि जब तक तेज़पत्ता में खुशबू रहे हम लोग इसको आटे के ऊपर रखेंगे। जब तेज़पत्ता का खुशबू गायब हो जाए तो उसको निकाल कर दूसरा तेज़पत्ता रख देंगे। और दूसरा दिन में आटे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट बारिश के दिन में थोड़ा सा उसमें कड़वापन आ जाता है। और सेम ट्रिक को फॉलो करके हम लोग चावल को भी सुरक्षित कर सकते हैं, और साथ में हम लोग चावल में लौंग भी रख सकते हैं, जिससे कि हम लोग का चावल कभी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है, हम लोग जब भी दाल चावल आटा कुछ भी रख रहे हैं कंटेनर में भर के, सबसे पहले तो हम लोग का जो कंटेनर है वो एकदम से ड्राई होनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार का पानी या मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हम लोग को एक अच्छे से सूखा टॉवल ले लेनी है और कंटेनर को ऊपर नीचे तक पोंछ लेनी है। उसके बाद हम लोग उसमें कोई भी दाल चावल आटा रख सकते हैं। तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस तरह से यूजफुल और मेरा ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।